हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु सोनी और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन क्लास 9 का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर मोशन। और यहाँ से फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट हो गया है और इस वीडियो में हम लोग मोशन के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम लोग इस वीडियो में कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, हम लोग इस वीडियो में सीख जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको मोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मोशन। चैप्टर जो हेडिंग है उसका नाम है मोशन। तो सबसे पहले हम लोग इसी हेडिंग को समझते हैं कि मोशन है क्या। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या चीज़ है? तो व्हाट इज मोशन, हमारा पहला क्वेश्चन आता है। व्हाट इज मोशन? मोशन मतलब होता क्या है? तो यहाँ पर इसका साफ डेफिनेशन लिखा हुआ है। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा। बात क्लियर हो रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे पृथ्वी घूम रही है कि नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा कि हाँ वो किस में है, मोशन में है। अब ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, थोड़ा एग्जांपल लेके इसको मैं समझाता हूँ तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें नई नहीं हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास एक रेलवे ट्रैक है, हमारे पास एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है। अब इसी रेलवे ट्रैक पर एक छोटा सा बच्चा है जो पहले पॉइंट ए पर था, यहाँ पर था, फिर वो कुछ समय बाद पॉइंट बी पर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चा है वो यहाँ पे वॉकिंग कर रहा है रेलवे ट्रैक पर, चलते चलते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर यहाँ पर आ जा रहा है। बात क्लियर हो गया? मान लेते हैं ये जो बच्चा है, इस बच्चे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करने के लिए इसको 60 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड? 60 सेकंड इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगते हैं, 60 सेकंड। अब समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, मतलब समय के साथ समय तो बीत रहा था, समय हर एक सेकंड क्या मतलब जो टाइम है, टाइम किसी के लिए रुकता है? टाइम एक सेकंड भी किसी के लिए नहीं रुकेगा, वो हमेशा अपनी अनवरत गति से चलता जा रहा है। अब समय के साथ इस बच्चे ने भी अपना पोजीशन चेंज किया। पहले वो पॉइंट ए पर था, अब उसके बाद ये धीरे धीरे समय के साथ चलते चलते किसने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज करते करते ये कहाँ पर आ गए, पॉइंट बी पर आ गया। मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये जो बच्चा है, इस बच्चे ने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज कर दिया समय के साथ। तो ये बच्चा किस में था? ये बच्चा मोशन में था। बात क्लियर हो गया? यहाँ पर एक जो हमारा एनिमेशन में जो पृथ्वी घूम रही है, ये हमारा एशिया है। एशिया पहले आगे था, वो कहाँ चला गया, पीछे पीछे चला गया। तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, मोशन में है कि नहीं? समय बीतता जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये भी मोशन में है। तो सिंपल सा बात ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा समय के साथ तो वो ऑब्जेक्ट किसमें कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। सो व्हाट इज मोशन? अगर कोई पूछता है व्हाट इज मोशन, तुम लोग क्या बोलेंगे? इफ एनी ऑब्जेक्ट और any body changes its position with respect to time, then that body or that object is said to be in motion. If the position of an object changes with time, the object is said to be in motion, जो कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। और हाँ, जितना भी मैं नोट्स लिखवाया हूँ, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी इसको नोट डाउन करते जाइए। और ये नोट्स आपके लास्ट टाइम में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको रिवीजन करने में, रिकैप करने में ये आपकी मदद करेंगे। तो जितना भी ये फॉन्ट मैंने लिखा है, बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया है, तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मोशन पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी
हेल्प करेगा मोशन चैप्टर को पढ़ने में, उसको पहले समझते हैं। सबसे पहले आता है रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग फिर से वही रेलवे ट्रैक ले लेते हैं और यहाँ पर एक ट्रेन आ रही है, ये एक ट्रेन हो गया। ठीक है, ये हमारा रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन जा रहा है। ठीक है, और ट्रेन में लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसी ट्रेन में एक लड़का है राम, जो यहाँ पर बैठा हुआ है, और एक दूसरा लड़का यहाँ पर ओम, जो ट्रेन के बाहर ग्राउंड पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक पेड़ पौधे भी हैं। अब यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। और इन फिजिक्स की लैंग्वेज में, मतलब फिजिक्स की दुनिया में, हम लोग हमेशा ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट को हमेशा मेज़र करते हैं कि हाँ वो ओरिजिन से ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अब यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है, क्या एक तरह से क्या महत्व है, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लिया है, जिसके कारण आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ रेफरेंस पॉइंट का मतलब इतना महत्व क्यों है। देखिए, ये ट्रेन जा रहा है, यहाँ पे एक लड़का राम बैठा हुआ है। अब ये राम जो है, राम ट्रेन में बैठा है और ये ट्रेन आगे बढ़ रही है। अब राम को ऐसा लगेगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या फिर जो अदर आउटसाइड जो चीज़ें हैं, ट्रेन को छोड़ के आउटसाइड जो चीज़ें हैं वो पीछे जा रही हैं। क्या हो रही हैं? पीछे जा रही हैं। कब? जब हम राम को, मतलब राम की तरफ से देख रहे हैं, तो राम की तरफ से क्या लग रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे पेड़ हो गए, ठीक है, ये ओम हो गया, ये इसको पीछे जाते हुए दिखेगा, पेड़ भी पीछे जाते हुए दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, ट्रेन आगे जा रहा है। बात समझ में आ गया? वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग ओम के साइड से देख रहे हैं, तो यहाँ पर ओम देख रहा होगा कि यहाँ पर ट्रेन आगे जा रहा है, मतलब राम आगे उसको बढ़ता हुआ दिखेगा। ट्रेन आगे बढ़ रही है तो राम भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। वहीं राम को ऐसा लग रहा है कि ओम उसको पीछे जाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही है रेफरेंस पॉइंट की, मतलब हम लोग किस तरफ से देख रहे हैं। अगर राम की तरफ से देख रहे होंगे तो हमको लगेगा कि जितने भी आउटसाइड या फिर जो ओम हो गया या फिर जो यहाँ पर पेड़ पौधे हो गए वो पीछे पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं ओम का, तो यहाँ पर उसको लगेगा कि हाँ ट्रेन जो कि सच में आगे जा रही है और राम भी क्या हो रहा है, उसको आगे जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर जो चक्कर है वो किसका है? वो रेफरेंस पॉइंट का है। तो रेफरेंस पॉइंट इज यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है और ये किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे आ चुके हैं क्लास 9th में, और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे वो कहाँ से मान के चलेंगे? हमेशा ओरिजिन से। अब आपको पता होगा, आप क्लास 9 में आ चुके हो आई थिंक, क्योंकि क्लास 9 के सिलेबस से मैं मैथ में पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर 9th के हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया गया होगा क्लास 9th का। और वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बताया गया होगा कि हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। जहाँ पर दोनों एक्सिस कट करती हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, 0,0। बात क्लियर हो गया? तो फिजिक्स के टर्म में यहाँ पर जो फिजिक्स इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर हम लोग हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसका पोजीशन निकालना होगा, हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? ओरिजिन से। बात क्लियर हो गया? तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, अ न्यू रेस्टोरेंट इज
5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ माई हाउस। मान लेते हैं मेरा हाउस यहाँ पर है और नॉर्थ में, कहाँ पर, नॉर्थ में, मतलब NEWS। तो हमारा नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। अब जो हमारा एक हमारे गांव में एक जो रेस्टोरेंट खुला है, न्यू रेस्टोरेंट, वो कितना किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। कहाँ से, फ्रॉम माई होम। हमने अपने घर का रेफरेंस डाला, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। किसी और के घर से हो सकता है, मान लो यहाँ पर कोई पास का घर है, वहाँ पर हो सकता है वो 1 किलोमीटर दूर हो और ईस्ट में हो, लेकिन हमारे घर के रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है मेरे घर के हिसाब से वो 5 किलोमीटर आगे है और कहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है रेफरेंस हमने किसको माना है। कल को हम यहाँ पे क्लेम करेंगे, कल को कोई बोल रहा है कि ये कोई रेस्टोरेंट है, मान लेते हैं कोई एक्स रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कोई बोल रहा है मेरे घर से ये रेस्टोरेंट तो 1 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं कोई बोल रहा है मेरे घर से ये रेस्टोरेंट 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे ये अलग दिशा बता रहा है, ये अलग दिशा बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका घर अलग है, इसका घर अलग है, ये लोकेशन अलग है, ये लोकेशन अलग है। तो उसके हिसाब से जो दूरियां हैं और जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पर मेन मुद्दा किसका फंस रहा है, रेफरेंस पॉइंट का। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मेरा घर था, तो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी थी, इसके घर से 1 किलोमीटर दूरी है। अल्टीमेटली यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मेन मुद्दा बन रहा है। रेफरेंस पॉइंट क्या करता है, दर्शाता है किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, उसको डिस्क्राइब करता है। सो रेफरेंस पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हालांकि ये चीज़ें अभी इतनी इस्तेमाल नहीं होंगी, लेकिन आप आगे क्लास 9th की जो चीज़ें हैं वो आपको क्लास डायरेक्टली 11th में मिलेगा, 9th का 11th में और 10th का 12th में। तो यहाँ पर जो 9th का जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं ये आपको 11th में मिलेगा। हालांकि ये चीज़ अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। जो मोशन है हम लोग समझ चुके हैं, मोशन क्या होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से, तो वो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो मोशन है, मोशन में बहुत टाइप की मोशन होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, मोशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टॉपिक्स। मतलब जो मोशन है, मोशन को भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। मोशन 3 तरीके से क्लासीफाई किया, मतलब हमने क्लासीफाई किया है। ट्रांसलेटरी मोशन हमने नहीं, मतलब साइंटिस्टों ने, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है इसको भी हम लोग डिटेल में जस्ट समझने वाले हैं। रोटेटरी मोशन, कुछ वैसा नाम वैसा काम, कुछ लग रहा है ना कि हाँ कुछ ना कुछ रोटेट वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर रोटेटरी मोशन मतलब जहाँ पर किसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन होगा, इसको भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। फिर वाइब्रेटरी मोशन मतलब जहाँ पर वाइब्रेशन होगा, एक तरीके से जहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। बात क्लियर हो गया। तो आगे बारी बारी से इन तीनों मोशन को समझते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, आई एम सो सॉरी। सबसे पहला हमारे पास आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कोई एक पार्टिकल ए है, सॉरी कोई एक पार्टिकल है, वो किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक जा रहा है, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक वो जा रहा है। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर कोई पार्टिकल ऐसे रैंडमली किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक जा रहा है तो वो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन होगा। अब इसी ट्रांसलेटरी मोशन में हमको 2 टाइप की मोशन और दिखेगी। अगर वो एकदम सीधे जा रहा होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। कैन बी स्ट्रेट लाइन, वो अगर एकदम सीधे जा रहा होगा, जैसे ट्रेन का पटरी, ट्रेन क्या होती है, एकदम सीधे जाती है कि नहीं, ट्रेन एकदम सीधे जाती है, तो वो भी किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी जा रही होगी और वो एकदम सीधे जा रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। और यही हमको पढ़ना भी है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व होते हुए जा रही है, मतलब ऐसे ऐसे करते हुए जा रही है, ठीक है, जा तो रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा तो रहा है,
लेकिन यहाँ पर वो कर्व फॉर्म करते हुए जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कर्वी लीनियर मोशन। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक कार जो है वो एकदम स्ट्रेट रोड पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। कार बहुत अच्छा प्यारा दिख रहा है कि नहीं, पोर्शे नहीं है ना ही नैनो है, ठीक है, बस थोड़ा प्यारा है। अब देखो यहाँ पर जो कार है, कार एकदम स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है कि नहीं, तो ये एक रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा होगा। ओके, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ साथ, तो वो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा, ठीक है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट हम लोग किस लिए मतलब रेफरेंस पॉइंट का हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। और रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होते हैं, और ये किसके टाइप हैं, मोशन के टाइप हैं। अब यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी की ओर जा रहा होगा, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अगर वो सीधे जा रहा होगा, हम लोग उसको बोलेंगे वो कैसा मोशन है, वो रेक्टिलिनियर मोशन है। अगर वो कर्व फॉलो कर रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो कर्विलिनियर मोशन है। और एग्जांपल के लिए हमारे पास एक मूविंग कार जो कि स्ट्रेट रोड पर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो हमारे ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। अगला आता है हमारे पास रोटेटरी मोशन। व्हाट इज रोटेटरी मोशन, यहाँ पर नाम से हमको क्लियर हो जा रहा है, रोटेशन, कुछ तो रोटेशन हो रहा होगा। मतलब यहाँ पर जैसे ये मेरे पास पेन है और मैं इस पेन को इसके निब, इसके नोक के अलॉन्ग क्या कर रहा हूँ, उसको घुमा रहा हूँ, तो ये कैसा मोशन हो गया, ये हमारा रोटेटरी मोशन हो गया। कैसा मोशन, रोटेटरी मोशन। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रोटेटरी मोशन। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है द ऑब्जेक्ट रोटेट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल के लिए आप अपने सर को ऊपर उठाइए, समय गर्मी है ही, अपने सर को ऊपर उठाइए और देखिए कि आपको एक फैन मूव करता हुआ दिख रहा होगा। वो फैन भी क्या है, लटका हुआ है, और फैन के जो पंखे हैं वो भी क्या हो रहे हैं, उस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा रोटेटरी मोशन में क्या होता है, किसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन हो रही होती है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल के लिए स्पिनिंग व्हील, एक स्पिनिंग व्हील पे क्या है, किसका एग्जाम्पल है, रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ओके, तीसरा हमारा आता है वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, जब टू एंड फ्रो मोशन होता है, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, द ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ अराउंड अ फिक्स पोजीशन। मतलब यहाँ पर कोई फिक्स पोजीशन है और इस फिक्स पोजीशन के अलॉन्ग ये आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। बात क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको हमारा मेन फोकस है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हमको यहाँ पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इसी पर फोकस करना है, और इस चैप्टर में हम लोग इसी को डील करेंगे, मतलब इसी को अच्छे से टैकल करने की कोशिश करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमको पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। सो अब यहाँ पर इस चैप्टर का जो एक्चुअल जो मेन जो हिस्सा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अब इस चैप्टर में आगे भी बहुत सारी चीज़ें हमको मिलेंगी जो कि हमारी हेल्प करेंगी। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो आगे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे क्लियर नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले इसको समझते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बारी बारी से हम लोग इनको समझते हैं। डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ मतलब किसी ऑब्जेक्ट द्वारा
जितना भी दूरी तय किया गया है वो किस में काउंट होगा, वो काउंट होगा डिस्टेंस में। बात क्लियर हो गया। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द टोटल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं अपने मन से भी बोलता जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा था ना टोटल पाथ और मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल पाथ, तो वो मेरे माइंड में अपने आप जो पहले से फिट है वो मैं बोलते जा रहा था। तो यहाँ पर हालांकि वो चीज़ें जो मैंने बोला वो भी सही है। अब जो लिखा है वही पढ़ लेते हैं। द टोटल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, मतलब जितना भी टोटल पाथ कवर हुआ रहेगा ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, दूसरा हमारे पास सॉरी दूसरा हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। अब ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब ये पहाड़ी इलाका है और हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे ऐसे पहुँच रहे हैं और ये दूरी 100 किलोमीटर तक की दूरी हो जा रही है, 100 किलोमीटर तक की दूरी हो जा रही है। ये हमारी डिस्टेंस है। क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है। अब हमने क्या किया, हमने एक हेलीकॉप्टर बुक कर लिया और ये हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, ये हेलीकॉप्टर डायरेक्टली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमको डायरेक्टली सीधे जाके छोड़ दे रहा है। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया कि नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इस पाथ जो सीधा वाला पाथ है इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और जो ये ऐसा वाला पाथ है इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, हालांकि ये सफिशिएंट नहीं है समझाने के लिए एग्जाम्पल। मैं चाहता हूँ मैं एक और एग्जाम्पल दूँ, तो उसके लिए आप एक बार इसको फिर से देखिए और इस चीज़ को समझिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। यहाँ पर मैं पहले कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ तब आपको समझाता हूँ। ओके, हमारा जीरो हो गया, एक मिनट इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये भी और आगे तक जाएगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ पर एरो लगा दे रहे हैं, ये भी अभी आगे तक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि हमेशा हम लोग अभी जस्ट पीछे देखा ना कि यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हम लोग कहाँ से लेते हैं, हमेशा ओरिजिन से लेंगे। कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से। तो यहाँ पर साफ साफ क्या दिख रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है हमने, ओरिजिन पे रखा है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हर एक यूनिट, मतलब यूनिट डिस्टेंस के बीच में कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर की दूरी है। 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक हमको देखने को मिल जा रही है। ओके, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और कहाँ पर आ गया, वो ऑब्जेक्ट चलते 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 4 पर आ गया। मतलब उसने अभी तक 4 सेंटीमीटर की दूरी तय की। मतलब अगर उसके पास छोटा सा कार है, या फिर मान लेते हैं कार है, तो उस कार में 4 सेंटीमीटर नोट हो गया होगा कि हाँ, जो ओडोमीटर होता है या जहाँ पर वो दिखाता है ना कि हाँ गाड़ी जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर जो हमारा व्हीकल है वो कितना दूरी तय किया है, तो वहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिखा रहा होगा कि हाँ जो कार है। हालांकि इतना दिखाता नहीं, मतलब किलोमीटर ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर है, तो ये जो कार है, कार दिखा रहा है 4 किलोमीटर दूरी तय किया उसने। कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूरी उसने तय कर लिया। अब कार उसने फिर से रिवर्स मार के वो पीछे लेकर आ गया, किस पे, फिर से ओरिजिन पे लेकर आ गया, और ओरिजिन पे फिर से लेकर आ गया। पहले वो 4 किलोमीटर आगे लेके गया था, फिर वो 4 किलोमीटर पीछे लेकर आ गया। तो मतलब उस कार ने कितना दूरी तय किया, 4 + 4 8 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो कार है, कार फिर से 3 पे जाके चला गया, मतलब यहाँ पर आके रुक गया। तो ऑब्जेक्ट
जो कार है, कार ने कितना दूरी तय कर लिया, 4 तो आगे गया, फिर 4 पीछे कवर किया और फिर 3 और पीछे चला गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने कुल कितना किलोमीटर दूरी तय किया, 4 4 8 2 10 1 11, 11 किलोमीटर उसने दूरी तय कर लिया। कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर इसने दूरी तय कर लिया। 4 + 4 + 3, ठीक है, मतलब उसने 11 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। ओके, तो यहाँ पर हमको समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। अब देखिए, यहाँ से वापस गया, फिर पीछे चला गया, मतलब यहाँ पर उसने कुल दूरी 11 किलोमीटर तय किया। तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, मतलब जितना भी पाथ लेंथ कवर किया वो हमारा डिस्टेंस हो गया। दूसरा हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का साफ मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। अब यहाँ पर अब आपको डिफरेंस पता लगेगा कि हाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो यहाँ पर जाके रुक गया। अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की दूरी कितनी है, ये सिर्फ 3 किलोमीटर है और वो भी माइनस में। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कितना कवर किया गया है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि वो शुरुआत में कहाँ पर था और अंत में कहाँ पर है, उसके बीच की जो भी दूरी है उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, उसके बीच की जो दूरी है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इतना बात क्लियर हो गया। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने का। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया भी गया है, इफ़ यू ट्रैवल 60 किलोमीटर इन जिगजैग मैनर, अगर आप किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी की ओर जा रहे हो 60 किलोमीटर जिगजैग मोशन में, ऐसे ऐसे, और वही अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए, आप 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो, तो यहाँ पर जो जिगजैग मोशन है वो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आ रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, कोई ऑब्जेक्ट वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना होगा। मान लेते हैं ये 60 किलोमीटर तय किया, तो इसका साफ मीनिंग यही हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास 60 है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा हमारा 60 ही होगा। क्यों, क्योंकि यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही, और इतना ऑब्जेक्ट ने कवर भी किया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी 60 हो जाएगा और डिस्टेंस भी 60 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत समझने में। आगे बढ़ते हैं। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड मिलता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मतलब जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। देखिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे जैसे भार हो गया, वजन, मास, वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और वही डिस्प्लेसमेंट इससे थोड़ा अलग है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्या होता है, क्लास 11 में आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि हाँ स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। अगर आपको जानना है तो मैं 11 का जो कुछ वो फिजिक्स का जो मैं वीडियो है आप वहाँ पे देखकर इसको पढ़ सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर होता है। सो डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको दोनों देखने को मिल जाएगा।
कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, मतलब कोई एक वो लोकेशन है यहाँ पर, अगर कोई ऐसे घूमते हुए जा रहा है, सीधे नहीं गया है, घूमते हुए गया, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, मान लेते हैं कोई माउंटेन वाला इलाका है जहाँ पर हमको घूम घूम के जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये हमको जाने के लिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी लग गई, 50 किलोमीटर हमको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लग गया। और वहीं कोई हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए यहाँ चला गया, उसको कितना कितना लगा, उसको मान लेते हैं 30 किलोमीटर लगा। तो डिस्टेंस तो हमारी यही हो जाएगी एक्चुअल पाथ लेंथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा कि हाँ हाल कि इसमें मैंने क्या समझाया हुआ है। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी है, एक बार थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से डिफरेंस दिया गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। डिस्टेंस द टोटल पाथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस में क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर होता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन, मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए है, कोई दूसरा पॉइंट कोई बी है, उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और वहीं डिस्टेंस में एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं। हमारा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और वहीं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वही हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन स्पीड। अब यहाँ पर जो मोशन है, हम लोग मोशन को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। अगर उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं हो रहा है, या फिर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में इक्वल मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब बोलेंगे कि हाँ वो ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब बोलेंगे कि हाँ वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और इसको अच्छे से फील करते हैं। जैसे हमारे पास एक कार है, अब ये कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर 1 घंटे में 60 गई है तो अगले 1 घंटे में भी कितना जाना चाहिए, उसको 60 जाना चाहिए। फिर अगले 1 घंटे में वो फिर से कितना जाएगा, 60 किलोमीटर जाएगा। तो ऐसा कार मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जब इस तरीके से दूरी को तय कर रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर लगातार तय करता जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। दूसरा हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे इसका उल्टा होता है। यहाँ पर जैसे दूसरी कार है, यहाँ पर ये जो कार है, ये कार 1 घंटे में इसने 40 किलोमीटर तय किया। फिर किसी और 1 घंटे में मान लेते हैं इसने 30 किलोमीटर तय किया। फिर किसी और 1 घंटे में मान लेते हैं इसने अगले 1 घंटे में मान लेते हैं 60 किलोमीटर तय किया। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हर 1 घंटे में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कि नहीं, टाइम तो उतना ही लग रहा है, लेकिन कभी 40 ट्रैवल कर रहा है, तो कभी ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो कभी ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बात क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंस था नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एंड यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा टर्म है, स्पीड एंड वेलोसिटी।
हालांकि हम लोग क्लास 8 में ये चीज़ पढ़ चुके हैं स्पीड क्या होती है, क्योंकि वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया जाता है। स्पीड का फॉर्मूला भी बताया जाता है बच्चों को। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा जो पढ़ने वाले हैं। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पर स्पीड स्पीड को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये इसका एक डेफिनेशन है। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वही हमारा स्पीड हो जाएगा। सिंपल सा बात है। स्पीड अगर कोई पूछता है व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होता है, तो आप साफ साफ ऐसे बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है कितने पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग बोलेंगे स्पीड। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से मेंशन किया है। अब स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? अच्छा पहले ये बताओ व्हाट इज द एसआई। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई का क्या फुल फॉर्म होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, पहले कमेंट करके एक बार मुझे बताओ, ठीक है? पॉज करो वीडियो को और कमेंट करके बताओ अगर तुमको पता है तो। अगर नहीं पता है तो मुझे ही बताना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या फुल फॉर्म होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। अब यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में और टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो मीटर अपान सेकंड क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो यहाँ से इसका ऐसा यूनिट आ गया और फॉर्मूला तो पता है हमको, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम। अब यहाँ पर उसी फॉर्मूले पर यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल 200 किलोमीटर इन 4 आवर। एक कार है वो 200 किलोमीटर ट्रैवल करता है 4 घंटे में। तो यहाँ पर हमको निकालना है फाइंड इट्स स्पीड। पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या क्या है। यहाँ पर हालांकि सोल्यूशन दिया गया है, आप पहले उसको मत देखिए। यहाँ पर मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ आप उस चीज़ को देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन मैंने लिख दिया। फिर लिखेंगे यहाँ पर गिवन। गिवन क्या क्या दिया गया है? गिवन में हमको दिया गया है अ कार ट्रैवल 200 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर दूरी दी गई है। डिस्टेंस कितना दिया गया? डिस्टेंस हमको दिया गया है 200 किलोमीटर दिया गया है। और यहाँ पर हमको टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया? टाइम दिया गया है हमको 4 आवर दिया गया है। अब यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या क्या है, डिस्टेंस है और टाइम है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको आवश्यकता है डिस्टेंस की, जो कि हमको गिवन दिया है, मतलब हमको गिवन है, दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 200। और यहाँ पर टाइम कितना है? टाइम हमारा 4 है। तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पे से रख देंगे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मतलब 50 आ जाएगा। मतलब हमारा स्पीड आ गया, स्पीड इज इक्वल टू आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। हम लोग कुछ इस प्रकार से ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे गिवन। ये कुछ प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। हालांकि बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है, और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको इस चीज़ में दिक्कत होगी। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उस चीज़ को करते जाइए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे से मेंटेन तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व किया गया है, सोल्यूशन लिखा गया है। और यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू को डिस्टेंस 200 किलोमीटर दिया गया था, और यहाँ पर जो हमारा
टाइम था वो कितना दिया गया, वो हमको 4 आवर दिया गया है। तो 200 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर का आंसर, फाइनल आंसर हमको मिल जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, पहले हम लोग खुद से सॉल्व करेंगे तब जाके इसका सोल्यूशन देखेंगे। अ बॉय रन, ठीक है, अ बॉय रन 500 मीटर, मतलब यहाँ पर पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है, गिवन। अब यहाँ पर जो बॉय है, बॉय रन कर रहा है, इसकी दूरी कितनी दी गई, डिस्टेंस हमको दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 500 मीटर। और यहाँ पर टाइम कितना दिया गया, टाइम हमको दिया गया है 100 सेकेंड। कितना सेकंड दिया गया है, 100 सेकंड हमको दिया गया है। हमको निकालना है फाइंड हिज स्पीड, मतलब हमको स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो डिस्टेंस हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 500 दिया गया है, और टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 100 है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ 1 1 जा 1 1 5 जा 5, मतलब हमारा स्पीड आ गया 5 मीटर पर सेकंड, ये हमारा स्पीड आ गया। ओके, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। हालांकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो थोड़ा सॉल्व करने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी जब आगे जो क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पर थोड़ा माइंड को थोड़ा फोकस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय इवन मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। तो आप लोग तो अभी बच्चे हो, आप लोग एकदम फोकस के साथ सॉल्व करना, और जैसा मैं बता रहा हूँ आप अगर वैसे सॉल्व करते जाओगे तो आपका जो फिजिक्स है बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जो कोई भी कमेंट रहा करे, मेरा टेलीग्राम है, वो आप वहाँ पे आके पूछ लिया करो, या फिर मतलब कोई भी डाउट रहा करे, कमेंट नहीं, डाउट रहा करे, आप वहाँ पर आकर पूछ लिया करो। और मैं कई सारे सोशल मीडिया ऐप पर एक्टिव रहता हूँ, लेकिन अभी मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि खुद की पढ़ाई, और मैंने जो पढ़ा है मैं वो आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ साइकिलिस्ट मूव एट अ स्पीड। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे गिवन, हालांकि ये कलर थोड़ा अलग दिख रहा है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना ये कलर। हम लोग, मैंने कौन सा कलर लिया, आई थिंक येलो लिया है, ठीक है, हाँ येलो, अच्छा वो ग्लो करता है। तो यहाँ पर गिवन में हमको दिया गया स्पीड, कितना दिया गया, स्पीड दिया गया हमको 10 मीटर पर सेकंड स्पीड दिया गया है, और यहाँ पर हमको टाइम दिया गया है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले में होता है डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमारे पास डिस्टेंस की कमी है, हमको मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हाउ फॉर विल ही ट्रैवल, मतलब वो कितना दूरी तय करेगा, कितना दूर चलेगा, मतलब हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब स्पीड हमको दिया गया है 10 दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया, टाइम हमको दिया गया है 5 सेकेंड। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50 मीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। और यहाँ पर भी एक साफ सुथरे ढंग से यहाँ पर भी सॉल्व किया गया है। हालांकि मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और इसका आंसर पहले से मेंशन इसलिए मैंने किया है, ताकि अगर जो मेरा राइटिंग है, क्योंकि मेरा जो पेंटा है वो थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर राइटिंग थोड़ा अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को साफ सुथरे ढंग से नोट करते जाइए कॉपी में, ओके, और एक बार खुद से प्रैक्टिस करते जाइए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर 600 किलोमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस लिखेंगे गिवन, डिस्टेंस कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 600 किलोमीटर, और यहाँ पर हमको टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया है 5 आवर। तुमको इसका स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पर जो डेटा दिया गया उसको इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पर इसको रख के सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 अपान में 5, 5 वन जा 5, 5 12 जा कितना होता है 60। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्पीड इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पर भी हमको साफ साफ मेंशन किया गया है कि यहाँ पर हमारा स्पीड का आंसर कितना आ रहा है 120 किलोमीटर पर आवर हमको सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला 5वां क्वेश्चन है, अ बाइक मूव एट 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर। मतलब एक बाइक है उसके देखिए, फिर से देखिए यहाँ पर ना जब सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर गिवन दिया क्या गया है। हालांकि मैं बहुत तेज़ी से इसको करवाने लगा था, लेकिन मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे आप लोग को सिखाना है, तो मुझे आप लोग को थोड़ा धीरे धीरे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो आप करते जाइए। तो यहाँ पर पहले सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन हमको क्या दिया क्या गया है। तो गिवन में लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है, स्पीड की। मतलब हमको स्पीड दिया गया है, स्पीड कितना है, स्पीड हमको दिया गया एस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ओके, और यहाँ पर हमको टाइम भी दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू कितना दिया गया, टाइम दिया गया हमको 3 आवर। 3 आवर हमको दिया गया है। हमको निकालना है डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमको डी निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना दिया गया है, स्पीड हमको दिया गया है 80 और टाइम हमको दिया गया है 3। तो ये हो जाएगा 8 से 24, मतलब 240 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन वॉक एट 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर फिर से हमको लिखेंगे, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर जो कलर है कुछ अजीब मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे गिवन। गिवन, अब यहाँ पर हमको दिया गया स्पीड, स्पीड कितना दिया गया है, स्पीड हमको दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। और यहाँ पर उसने ये बोला कि हाउ लॉन्ग, मतलब उसको कितना समय लगेगा, मतलब हमको टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए, और हमको दिया गया है उसने 100 मीटर दूरी तय किया। कितना मीटर, 100 मीटर। तो डिस्टेंस के लिए 100 मीटर हो गया। अब यहाँ पर हमको हम देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला कितना होता है, हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हमको निकालना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमको दिया गया है 100 दिया गया है, और यहाँ पर टाइम दिया गया है हमको 2। तो 2 1 जा 2, 250 जा 100, मतलब 50 सेकेंड लग जाएंगे उसको। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा कुछ न्यूमेरिकल था। अब यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कभी कभी इसमें पूछता है कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, और ये मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमको दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ठीक है, हमको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। जब भी मीटर पर सेकंड से जाएंगे किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम लोग मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार फिर से,
जब भी हम लोग मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5, 5 4 20, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 32, 2 हो गया, 3 4 × 4 5 6 7 मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब वहीं दूसरी ओर अगर हमको दिया गया है कि जैसे 90 किलोमीटर पर आवर से कोई गाड़ी चल रही है और हमको कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे होगा ये, 90 मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो 18 बन जाए 18, 18 5 जा 90, तो 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको इस लेक्चर के बीच बीच में बताता चल रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको 80 मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर, अगर आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 5/18 से। और अगर इसका उल्टा करना होगा, अगर आपको दिया गया है मीटर पर सेकंड में दिया गया है, आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, मतलब जस्ट रेसिप्रोकल। ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है वेलोसिटी, एकदम सिमिलर होता है स्पीड से, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, वहीं स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता। वेलोसिटी हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेलोसिटी हमारा होता है, स्पीड हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। मैंने जस्ट थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, वेलोसिटी हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। एक बार फिर से, वेलोसिटी हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। अब क्लियर हो गया होगा। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसमें दो चीज़ होती है, इसमें मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। सो वेलोसिटी इज अ स्पीड विथ डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी एक तरीके का स्पीड ही है, लेकिन वहाँ पर डायरेक्शन भी क्या है, मेंशन किया गया है। मतलब वेलोसिटी एक तरीके का स्पीड ही है, वहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, डायरेक्शन भी है। ओके। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके। अब डिस्प्लेसमेंट को, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की क्या है, दूरी है कि नहीं, तो इसको भी हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। और यहाँ पर जो टाइम है, टाइम को किस में नापते हैं, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। स्पीड का भी मीटर पर सेकंड होता है, वेलोसिटी का भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी स्पीड में क्या होता है, स्पीड में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और वहीं स्पीड में क्या होता है, सॉरी स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वहीं वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसका भी ऐसा यूनिट कितना है, मीटर पर सेकंड है, और इसका भी क्या है, मीटर पर सेकंड है। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कई बार आ रहा है, आपको ये 11th मिलेगा बहुत एकदम डिटेल में। ठीक है। और हमारा जो स्पीड है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब वहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से एक छोटा सा मतलब स्पीड वर्सेस वेलोसिटी के बारे में एक डिफरेंस दिया गया है, बस फिर से देख लेते हैं। स्पीड होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। वही वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। स्पीड चेंज होता है। ठीक है। मतलब स्पीड में बदलाव हमको कब दिखेगा, जब वो स्पीड में बदलाव हमको देखने को कब मिलेगा, जब उसका स्पीड चेंज होगा। लेकिन वेलोसिटी में हमको
चेंजेस कब देखने को मिलता है? जब उसका स्पीड चेंज होगा या फिर डायरेक्शन चेंज होगा या फिर दोनों चेंज होगा। स्पीड तो वही मान लेते हैं, वो एक कार है, एक ऑब्जेक्ट है, वो 80 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से नॉर्थ में जा रहा है, लेकिन वो अचानक से घूम गया, ठीक है, और वो उसी स्पीड से जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। पहले नॉर्थ में जा रहा था, वो कहाँ जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? स्पीड तो उसका वही है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। ओके, एक बार आप इसको ध्यान से इसको समझिएगा, परखिएगा कि मैंने यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन किया है, भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत रफली तरीके से बहुत छोटा डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड वाइल वेलोसिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। दूसरा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव बट वेलोसिटी इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, एनीथिंग। तो ये हम लोग इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग इस चीज़ को अच्छे से लिख सकते हैं। हमारा आता है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। जैसे हमारा कार भी क्या है, जो फॉर्च्यूनर है वो भी स्टैंड है। हम लोग चाबी लगाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी पहले खड़ी रहती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी जो स्पीड होती है वो टॉप स्पीड पे पहुंच जाती है, कुछ 10 सेकंड 12 सेकंड में। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले वो गाड़ी क्या था, खड़ा था, ठीक है, वो रेस्ट में था। रेस्ट में मतलब उसकी स्पीड क्या थी? ज़ीरो थी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? ज़ीरो थी। लेकिन कुछ समय बाद वो गाड़ी रफ्तार भरते हुए जाती है आगे, और उसके अंदर एक तरीके से स्पीड आ जाती है। तो हुआ क्या, कार को हमने एक्सेलरेट किया, उसकी स्पीड चेंज किया, टाइम के साथ वो क्या हो गया? चेंज हो गया, उसकी स्पीड क्या हो गई? बदल गई। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। अगर समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है? एक्सेलरेशन में है। वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। अब बिफोर गोइंग थ्रू इन दिस टॉपिक, हम इस टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग शुरुआत की वेलोसिटी को, किसको? शुरुआत की वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग किससे वो डिनोट करेंगे? यू से, इनिशियल। हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करेंगे यू से। ओके, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि भी बहुत लिखना पड़ेगा यहाँ पर। उसे लिख लेते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे v से। ठीक है, और हम लोग टाइम को लिखेंगे किससे? t से। और हमारा जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल a से। बात क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब शुरुआत की वेलोसिटी कुछ और थी और फाइनल वेलोसिटी अब कुछ और हो गई है, उसके बीच की जो दूरी है उसको निकालेंगे, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव। किस में बदलाव आया? वेलोसिटी में बदलाव आया, और समय के साथ कितना बदलाव आया उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो हमारा फॉर्मूला बहुत ईजी फॉर्मूला है। ए इज इक्वल टू होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। बात क्लियर हो गया? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में टाइम, ठीक है, जो कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
ठीक है, इसका फॉर्मूला मेंशन भी किया गया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, अ कार स्पीडिंग अप फ्रॉम 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जब कार खड़ी है उसकी स्पीड कितनी है, पहले लिखेंगे गिवन, कोई भी न्यूमेरिकल दिया रहेगा हम लोग यहाँ पर, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, आप पहले पहले लिखिएगा गिवन। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे गिवन, गिवन लिख लिया। यहाँ पर उसकी शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, मतलब उसका u कितना है, शुरुआत वेलोसिटी के लिए हमने क्या मीन्स क्या लिया है, u लेंगे, तो u कितना, u हमारा 0 है। और v मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, तो वो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये 0 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो क्या हम लोग यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, कितना आएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, मतलब यहाँ पर v कितना, v हमारा 20 है, माइनस यू कितना, u हमारा 0 है, अपान में टाइम कितना, टाइम हमारा 5 हो गया, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, तो हमारा a कितना आ गया, a हमारा आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका एसआई यूनिट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसा आया, मैं भी इसको आपको बता दूंगा, लेकिन आपको क्लियर हो कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड चेंज कर रहे हैं, या तो उसका स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, या फिर अगर बहुत तेजी से चल रहा है उसका स्पीड क्या कर दे रहे हैं, स्लो कर दे रहे हैं, तो टाइम के साथ वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं, तो उसी को हमने क्या बोला, उसी को हमने एक्सेलरेशन बोला। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर जो फॉर्मूला है कैसे टैकल करना है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमको एक कार दिया गया है, अ कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, एक कार है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। देखिए जब फिर रेस्ट की बात होगी, मतलब जब भी यहाँ पर रेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड है। जब भी कोई बोलेगा कि रेस्ट, बेटा रेस्ट में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ जाएंगे कि हाँ वेलोसिटी उसकी कितनी, वेलोसिटी हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड है। एंड रीचेस अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और उसका फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, मतलब v हमारा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, और u हमारा कितना, u हमारा 0 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, टाइम हमारा लग रहा है 5 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ पर हमको निकालना है एक्सेलरेशन, निकालना है, क्या आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, तो हमारा जो a होता है, a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है, ये निकालना है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू v कितना है, v हमारा 20 दिया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे 20 माइनस u कितना दिया गया है, u हमारा 0 दिया गया है, और t हमारा कितना, t हमारा 5 है। वही सेम क्वेश्चन दिया गया है फिर से, 5 वन 5, 5 4 20, तो हमारा a कितना आ गया, a हमारा आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत किसी को, और यहाँ पर भी साफ सुथरे ढंग से सॉल्व किया गया है, और मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा भी रहा हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि हाँ यहाँ पर सर पहले से सॉल्व करके बैठे हैं। मैं यहाँ पर इसलिए सॉल्व करके बैठा हूँ ताकि आप लोग को जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, या फिर अगर आपको दिक्कत हो रही है या मैंने कैसे सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर एक अच्छे फॉन्ट में यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमको, हालांकि मैं इसका आंसर नहीं देख रहा हूँ, मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूँ, ऑनेस्टली अगर बताया जाए तो मैंने इसका आंसर नहीं देखा, मैं खुद से सॉल्व करता चलता, मतलब खुद से सॉल्व करते हुए चलता चला जा रहा हूँ। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ बाइक स्लो डाउन फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। एक बाइक वाला था, बहुत स्पीड चला रहा था, मतलब बहुत स्पीड उसकी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 30 मीटर तक जा रहा था, ठीक है। तो उसकी जो शुरुआत की वेलोसिटी जब देखा हमने, वो 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा था। जब हमने देखा तब वो 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी वेलोसिटी पहले से थी। तो u कितना हो गया, u हमारा हो गया 30 मीटर पर सेकंड हो गया, और v कितना हो गया, उसका उसने बाद में उसकी अपनी स्पीड कम कर दिया, मतलब वो हो गया 10 मीटर पर सेकंड। और कितने सेकंड में कम किया उसने, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड में, 4 सेकंड में उसने अपना स्पीड कम कर दिया। तो बोल रहा है कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन निकालो। तो बोल रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, मतलब इसका एक्सेलरेशन निकालो। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पर हमारा v कितना, v हमारा 10 है, माइनस यहाँ पर u कितना, u हमारा 30 है, और यहाँ पर t हमारा कितना, t हमारा 4 है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10 माइनस 30 कितना आ जाएगा -20, और अपान में 4, 4 जा 4, 4 5 जा 20। यहाँ पर माइनस में कितना आ गया, हमारा एक्सेलरेशन आ गया माइनस में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस का यही सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो निगेटिव का है, मतलब यहाँ पर स्पीड बढ़ाया नहीं गया है, घटाया गया है। मतलब यहाँ पर चेंजेस तो हुआ है वेलोसिटी में, लेकिन यहाँ पर स्पीड बढ़ नहीं रहा, क्या हुआ है, घटा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ साइक्लिस्ट इंक्रीज हिज स्पीड। एक साइक्लिस्ट है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर जब हमने देखा उसकी स्पीड कितनी थी, तो शुरुआत में उसकी स्पीड u थी, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड था। फिर बाद में उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, मतलब v कितना हो गया, v हमारा हो गया 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। और कितना समय लगा उसको, टाइम लगा 2 सेकेंड लगा। टू सेकेंड लगा। ओके, तो यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, उसका एक्सेलरेशन। तो हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, बिकॉज हमको फॉर्मूला पता है a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा जो u है वो कितना है 15 है, और v कितना है, v हमारा 5 है, और हमारे पास t कितना है, t हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पर 10/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है, मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और वो रेस्ट में आ जा रहा है। मतलब इसका जो u है, u हमारा दिया गया है 50 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब इसका जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब अंत में वो ट्रेन रेस्ट में आ जा रहा है, मतलब उसका जो ट्रेन है, ट्रेन रुक जा रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। और टाइम कितने सेकंड में, t इज इक्वल टू 10 सेकंड में। तो इसका हमको निकालना है एक्सेलरेशन। अब फिर से हम लोग वही लगाएंगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर v कितना, v हमारा 0 है, माइनस u कितना, u हमारा 50 हो गया, और हमारा t कितना, t हमारा 10 हो गया। तो 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये बचेगा -5 मीटर पर सेकंड बचेगा। ओके, कोई दिक्कत। और यहाँ पर माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस का सिग्निफिकेंस यही है कि यहाँ पर स्पीड बढ़ा नहीं है, घटा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, वही जो मैंने बात कर रहा था ना कि एक स्पीड बढ़ता भी है और एक स्पीड क्या होता है, घटता भी है। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड दो टाइप की है। पॉजिटिव स्पीड, जब स्पीड बढ़ रहा होगा, स्पीडिंग अप, जब स्पीड बढ़ रहा होगा, मतलब जब स्पीड बढ़ रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्पीड बोलेंगे। और जब स्पीड का क्या लग गया है, माइनस लग गया है, मतलब वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है, उसका स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। मतलब जब घटना स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, या फिर बोलेंगे डी एक्सेलरेशन। जब कार रुक रहा होता है तो पहले उसकी स्पीड बहुत पहले कुछ और होती है, लेकिन अल्टीमेटली जाके वो रुक जाता है, मतलब v 0 हो जाता है। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो दो टाइप की है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक दूसरा हमारा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब स्पीड बढ़ रही होगी हम लोग उसको बोलेंगे स्पीडिंग अप या फिर एक्सेलरेशन, और जब स्पीड घट रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे डी एक्सेलरेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन। अगर कहीं पर निगेटिव लगा हुआ है एक्सेलरेशन में मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर हमारा सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कॉन्सेप्ट भाई एकदम, मतलब अगर आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ लोगे ना तो आगे जो 11th में क्वेश्चन है वो भी वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से बहुत तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल हमको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि थोड़े हार्ड लगेंगे शुरुआत में, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, अगर आप इनको अच्छे से सॉल्व करोगे, अगर आप इनको अच्छे से समझ जाओगे तो ये आपको बहुत
अच्छे लगेंगे, ठीक है, और आप इनको बहुत ईजिली टैकल कर पाओगे, ये आपको बहुत ईजी भी लगेंगे, मेरा विश्वास करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, इक्वेशंस ऑफ मोशन को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत अच्छा, मतलब बहुत हेल्पफुल इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमारे पास आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ इसका मतलब इसका इतना महत्व क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मीनिंग क्या है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर जो v, हम लोग v को क्या मारे थे, फाइनल वेलोसिटी मारे थे, u को हमने इनिशियल वेलोसिटी मारा था, a को मैंने मारा था एक्सेलरेशन और t को मैंने मारा था टाइम। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है, जो हमारा इसका मीनिंग है द फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी v है किसी ऑब्जेक्ट का, इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी। वो किसके इक्वल है, जो v है वो किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैथमेटिकली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये मेन फॉर्मूला हमारा है। और जहाँ पर v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, जिसको हम लोग सॉरी इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है जिसको हम लोग नापते हैं मीटर पर सेकंड में नापते हैं, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम लोग नापते हैं मीटर पर सेकंड में, a हमारा एक्सेलरेशन है, क्या है एक्सेलरेशन, और t हमारा टाइम हो गया। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हालांकि ये कैसे आया, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग अभी जस्ट पढ़ कर आए हैं ना, क्या पढ़ा हमने तो यही पढ़ा है ना कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान में टी, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और जो यहाँ पे माइनस यू है इसको भी उधर भेजे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बन जाएगा कि नहीं, तो यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाता है। ये इसका सिंपल सा डेरिवेशन है। अब देखिए आगे यहाँ पर भी डेरिवेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन डेरिवेशन यूजिंग एक्सेलरेशन फार्मूला। मतलब यहाँ पर हमने डिराइव किया ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कहाँ से, एक्सेलरेशन के फार्मूला से। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम टेकन। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू अपान में t, हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने t को इधर भेज दिया और u को इधर भेज दिया, तो बन गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आकार स्टार्टेड, मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल जो इसी इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्या है, बेस्ड है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। आकार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक कार स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसका यू कितना हो जाएगा, यू हमारा 0 हो जाएगा। एन एक्सेलरेट, और उसके अंदर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड का, और वो चल रहा है 5 सेकंड के लिए। तो इसका फाइनल वेलोसिटी बताना है। अब हमको पता है हमारे पास u है, a है और t है, हमको v निकालना है। सो v निकालने का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह हमारा फॉर्मूला होता है। हमको v निकालना है, u तो हमारा 0 है, प्लस a कितना, a हमारा 2 है, और टाइम कितना, टाइम हमारा 5 हो जाएगा। तो 5 टू 10, मतलब हमारा फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारा अगला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी थोड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। अब ये इसका स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, मैं ही पढ़ लेता हूँ। द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब यहाँ पर जो एस है वो डिस्टेंस है, वो किसके इक्वल है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी u एंड टाइम t
इन मूव फॉर द एक्सेलरेशन ए एंड टी, मतलब यहाँ पर अगर कितना दूरी तय किया गया है अगर हमको वो निकालना है तो यहाँ पर हम लोग यू टी से यू और टी को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस हाफ इंटू ए टी का स्क्वायर निकालेंगे तो हमको दूरी तय कितनी दूरी तय हुई है वो हमको पता लग जाएगा। ओके बात क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एस यहाँ डिनोट कर रहा है डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है। यू डिनोट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है, ठीक है। टी हमारा डिनोट कर रहा है टाइम और ए हमारा डिनोट कर रहा है एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गया। एक बार इसको लिखते हैं, एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हालांकि इसका भी डेरिवेशन बहुत आसान है और डेरिवेशन कई टाइप के होते हैं, मतलब कई टाइप के नहीं, मतलब कई तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से न्यूमेरिकली कैसे आया ये डेरिवेशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया पहले वाला। अब दूसरा वाला कैसे आया उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बस एक नोट रखिए, थोड़ा यहाँ पर पेन टैग और थोड़ा सही करना पड़ जाता है ना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा डेरिवेशन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का बाय यूजिंग एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम इसको डिराइव करने वाले हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। हालांकि ये एवरेज वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये इसी चैप्टर में है, मैं इसको भी कुछ समय बाद आपको बता दूंगा एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो देखने को मिल जाएगा फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पर आई थिंक ये चीज़ें मिस हो गई हैं, तो उसको मैं भी आगे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब u और फाइनल वेलोसिटी मतलब v और बाई 2। अब यहाँ पर हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन बाई, यहाँ पर एवरेज स्पीड इनटू टाइम ये होता है। अब यहाँ पर s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, मतलब जहाँ पर ये रखेंगे, मतलब यहाँ पर u प्लस v बाई 2 लिखा होना चाहिए, ठीक है, और इंटू t है। अब यहाँ पर सेम टू सेम हमने यहाँ पर इसको कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर जहाँ पर v लिखा हुआ है, v की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, v की जगह हम लोग रख रहे हैं u प्लस ए टी रख दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर v है उसके जगह हम लोग रखेंगे u प्लस ए टी। देखिए ऐसे s इज इक्वल टू दिया गया है u प्लस v बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, s इज इक्वल टू u फिर प्लस v की जगह क्या रख रहे हैं u प्लस ए टी, ओके, अपान में 2 मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये u और ये u कितना बन रहा है, ये बन जा रहा है 2u और 80 प्लस 80 बन जा रहा है, अपान में 2 है ही, और यहाँ पर t हो गया। अब अगर हम लोग इसको मतलब इसका डिनोमिनेटर अगर बोरो कर ले, मतलब अलग अलग कर ले, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा s इज इक्वल टू u प्लस ए टी हाफ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ का 2 इसको कैंसिल कर दे रहा है और यहाँ पर 2 इसके डिनोमिनेटर में रहेगा, फिर यहाँ पर लगा हुआ है t। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आ जाएगा, s इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत किसी को, अगर दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें तुम नोट कर सकते हो, और नोट वही करना जो मैं मतलब पेंसिल्स मतलब स्टाइलिश से नहीं लिखा हूँ उसको नोट कर लेना, क्योंकि वो सारी चीज़ें मतलब मैंने बहुत सोच समझ के उसको लिखा हुआ है कंप्यूटर से, तो आप उसको मतलब स्टाइलिश से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, लेकिन जितने भी आपको नोट्स बनाने रहेंगे तो आप जो मतलब ये फॉन्ट लिखा हुआ ये वाला फॉन्ट आप इस चीज़ को नोट करते जाइए। हालांकि जो स्टाइलिश से है वो मैं आपको मतलब स्टाइलिश में समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको उसका नोट चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं पूरा नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल है इसी पर, जो हमारा फॉर्मूला ये है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले पे।
अब यहाँ पर पूछ रहा है अ बस स्टैंड फ्रॉम रेस्ट, एक बस है वो रेस्ट पे खड़ा हुआ था, मतलब रेस्ट पे था, ठीक है, और वो एक्सलेट हुआ 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 4 सेकंड के लिए, तो वो कितना दूर तय किया गया होगा, मतलब कितना दूर चला होगा। पहली बात, अगर वो रेस्ट पे था तो वहाँ पर उसका यू कितना हो जाएगा, यू उसका 0 होगा, मतलब जो शुरुआत की वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर टाइम दिया गया हमको 4 सेकंड दिया गया है, और यहाँ पर जो ए है, ए हमको दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। हमको पूछ रहा है, हमको एस निकालना है। हम लोग यहाँ पर गिवन लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एस निकालना है, तो एस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू कितना, यू हमारा 0 है, इंटू टी कितना, टी हमारा 4 हो गया, प्लस हाफ इंटू ए कितना, ए हमारा 3 है, इंटू टी का स्क्वायर है, टी का मतलब 4 4 जा 16 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो s इज इक्वल टू 0 4 जा 0 हो जाएगा, प्लस 2 4 जा 16, मतलब 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा, रुकिए रुकिए, यहाँ पे 8 आएगा, 8, तो 24 मीटर पर सेकंड यहाँ तक हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है डेरिवेशन यूजिंग फर्स्ट 2 इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं। हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ क्या वो कैसा होता है। वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। अब इसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, ये यहाँ पर मतलब पूरा सब कुछ डिटेल में आपको दिया गया है कि मैं इसको अब समझा देता हूँ, ठीक है। सो हमको लाना है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमको लाना है। अब यहाँ पर हमको पता है कि s इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम लोग ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये आया कहाँ से, आया है a इज इक्वल टू वी माइनस यू, एक मिनट रुकिए, ये आया है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी से। तो यहाँ पर हमने एक टी को, तो वो टी को इधर भेज दिया और ए को हमने इधर भेज दिया, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान में ए। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम लोग v माइनस यू बाई ए रख देंगे। तो यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, v माइनस यू बाई ए रख दिया, और यहाँ पर भी v माइनस यू बाई ए रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद हमको यही मिल जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इस पर भी हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, अ साइक्लिस्ट स्टार्टेड एट 5 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो कितना है, वो u हमारा कितना है 5 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर हमको a दिया गया है, a हमको दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, और यहाँ पर वो दूरी तय कर रहा है 20 मीटर की। अच्छा, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ इस इक्वेशन को। हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, फिर प्लस लगा हुआ है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई a एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ओके। तो u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर u हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है, a हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा जो s कितना, s हमारा 20 मीटर है।
अब पूछ रहा है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, हमसे यहाँ पूछ रहा है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब हमको पूछ रहा है v निकालना है। सो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर v स्क्वायर हमको निकालना है, तो यहाँ पर u स्क्वायर, u कितना है 5, सो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना, a हमारा 2 है, इंटू s कितना, s हमारा 20 है, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, मतलब ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा टोटल हो जाएगा 80। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 80, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 25। अगर हम इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 105। v स्क्वायर इज इक्वल टू 105। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 105। अगर हमको v निकालना है, हमको सिर्फ v निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 105, और 105 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 10.25 मीटर पर सेकेंड के, मतलब यहाँ पर मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट है। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 10.25 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक तरीके से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने एक सेम जगह लिख लिया है, और ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाइए। देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो ये हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं भी आपको इसको लिख के दिखा देता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। ओके, अब यहाँ पर हमारा आता है लास्ट कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल मोशन में, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पहले इसको समझते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, लगातार घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में लगातार घूम रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। इवन थ्रो इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, और उसकी स्पीड भी क्या होनी चाहिए, उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। डायरेक्शन कीप चेंजिंग, और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक गोल चक्कर में क्या हो रही है, घूम रही है, ठीक है, और उसका स्पीड क्या हमेशा कांस्टेंट है, उसी स्पीड से लगातार क्या हो रही है, घूमती जा रही है। तो अर्थ हमारी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर और भी दिया गया है, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। कोई सैटेलाइट क्या कर रहा है, अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, तो वो सेम स्पीड से क्या करेगा, ऑर्बिटिंग करेगा, उसके इर्द गिर्द घूमेगा सेम स्पीड से। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे हमारा चांद है, चांद क्या कर रहा है, हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और सेम स्पीड से चक्कर लगा रहा है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा जो चांद है, हमारी पृथ्वी होगी, हमारा जो चांद है वो भी क्या कर रहा है, वो भी सेम स्पीड से उसकी चक्कर लगा रहा है, सेम स्पीड से। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बारी बारी से इनको सॉल्व करते जाते हैं। हमको पहला दिया गया है, अ कार स्टार्टेड फ्रॉम ब्रेस्ट। एक कार स्टार्टेड फ्रॉम ब्रेस्ट, एक कार है वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ फ्रॉम ब्रेस्ट से, मतलब यहाँ पर आई एम सो सॉरी, क्या हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पर गिवन दिया गया है, गिवन में ऐसे लिखेंगे, गिवन हमको दिया गया है, u हमारा कितना हो गया, u हमारा 0 हो गया, और वो एक्सेलरेट हो रहा है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, और यहाँ पर जो हमारा t है, t हमारा कितना, t हमारा 5 सेकेंड है। तो उसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो मतलब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे माइंड में हमको पता है कि हाँ, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमको u दिया गया है, a दिया गया है, t दिया गया है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो जरूर से जरूर इस्तेमाल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा देंगे। सो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको v निकालना है। सो v इज इक्वल टू u कितना, u हमारा 0 है, प्लस a कितना, a हमारा 2 है, इंटू t कितना, t हमारा
5 है। सो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 प्लस 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहला सा छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है अ बाइक मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर फिर से लिखेंगे गिवन। यहाँ पर गिवन में हमको दिया गया है एक बाइक है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड हमको दी गई है, मतलब यू हमको दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। और यहाँ पर उस बाइक ने ब्रेक अप्लाई किया और 4 सेकंड के बाद क्या हो गया, वो रुक गया आफ्टर 4 सेकंड बाद। फाइंड द एक्सेलरेशन, हमको निकालना है इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहाँ पर जो बाइक है, बाइक 4 सेकंड बाद क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि बाइक रुक जा रहा है। अब बाइक का स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमको यहाँ पर ए निकालना है। अब यहाँ पर भी हम लोग कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर भी हम लोग पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे, क्योंकि हमको ए निकालना है। हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम लोग इसको उधर भेजते हैं, तो v माइनस यू अपान में t इज इक्वल टू ए हो जाएगा कि नहीं, वही जो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर v हमारा कितना हो गया, v हमारा 0 है, u हमारा कितना है 20 हो गया, और ये हमारा t कितना, t हमारा 4 है। अगर हम इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दिखाया गया है, और हम लोग सॉल्व करके भी उतना ही आंसर निकाल पा रहे हैं। तो ये भी बहुत छोटा सा बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, अब बस स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। एक बस है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, जब भी रेस्ट की बात आएगी हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर u इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। और यहाँ पर एक्सेलरेट हो रहा है 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, मतलब यहाँ पर हम लोग पहले लिखते हैं गिवन। ठीक है, यहाँ पर u हमारा कितना हो गया, u हमारा 0 हो गया। फिर यहाँ पर हमारा a कितना, a हमारा है 3 मीटर पर सेकंड, कितना दिया गया है, और हमको टाइम दिया गया है t इज इक्वल टू 6 सेकंड दिया गया है। तो पूछ रहा फाइंड द डिस्टेंस कवर। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर होगा, मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन साफ साफ लगता हुआ दिख रहा है। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इजी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर u भी है, a भी है और t भी है। अगर थर्ड लगाना होता तो वहाँ पर हमको वो s की आवश्यकता उसकी, तो t नहीं होता तब भी हम लोग लगा सकते हैं ना, v स्क्वायर नहीं, हमको v की आवश्यकता पड़ती, हमको v का नीड पड़ता अगर हमको थर्ड लगाना होता, लेकिन यहाँ पर v नहीं है। तो हम लोग को देख कर पता करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस के साथ आपको पता लग जाएगा कि हाँ क्या दिया गया है, क्या चीज़ निकालना है। तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस निकालना है, s निकालना है, तो हम लोग के लिए सेकंड वाला ही सफिशिएंट रहेगा। पहला वाला तो लगेगा नहीं, क्योंकि पहले वाले में s है ही नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो सेकंड और थर्ड में से कोई ना कोई लगेगा, लेकिन थर्ड वाला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि थर्ड वाले में हमको v, मतलब अगर दिया होता तब जाकर हम लोग थर्ड वाला लगा पाते हैं, तो अल्टीमेटली सेकंड वाला ही लगेगा। तो s इज इक्वल टू यू कितना, यू हमारा 0 है, इंटू टी कितना, इंटू टी हमारा कितना हो गया, टी हमारा 6 हो गया, प्लस हाफ इंटू ए कितना, ए हमारा 3 है, और टी कितना, टी हमारा 6, 6 6 जा 36, तो 2 1 जा 2, 2 18 जा कट गया, कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू आ रहा है 0 प्लस 18 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ये 54 मीटर आ जाएगा। ओके, सिंपल सा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है अ कार मूविंग एट 25 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, पहले लिख लेते हैं इसका गिवन दिया गया है। एक कार है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है, वो दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और ये ट्रैवल कर रहा है, अच्छा ये मूविंग कर रहा था, ठीक है, और ये क्या हो गया, केम टू रेस्ट, मतलब ये रेस्ट पर आ गया, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, अंत में जाके रुक गया, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, v इज इक्वल टू 0 हो गया। और इसने 50 मीटर की दूरी भी तय करी, मतलब जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है,
वो बहुत तेज़ी स्पीड से चल रहा था और क्या हो गया, अचानक से उसने ब्रेक लगा दिया और वो कुछ दूरी तय करने के बाद क्या हो गया, वो रुक गया। तो इसमें बताना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ है, मतलब यहाँ पर गाड़ी रुकी है तो मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज यहाँ पर स्पीड क्या, स्पीड घट गया, मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे वही वाला फॉर्मूला, थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला सही पड़ेगा। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से देख के क्या कर रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा यहाँ पर सेकंड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सेकंड वाले में हमको टाइम दिया गया, मतलब वहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वहाँ पर टाइम की आवश्यकता पड़ेगी। और फर्स्ट वाला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमको निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है और यहाँ पर दूरी दी गई है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड नहीं लगेगा, अल्टीमेटली थर्ड लगेगा। तो यहाँ पर हमको v जीरो हो गया, u जीरो हो गया, हमको निकालना है a निकालना है। सो 0 माइनस 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू 2 इंटू हमको a निकालना है और s हमको दिया गया है 50। तो ये आ जाएगा माइनस में 625 अपान में क्या आ जाएगा 250 जा 100, मतलब आ जाएगा 100 इज इक्वल टू a। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारे पास माइनस में 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत किसी को? तो ये भी बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। अगला हमारा आता है पांचवा, अ ट्रेन मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। एक ट्रेन है जो कि मूव कर रहा है, मतलब इसका इसका हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है u हमको दिया गया है u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड दिया गया है और ये एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। और यहाँ पर हमको टाइम दिया गया है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। हमको निकालना है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पर हमको अगर v निकालना होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इजीली लगाएंगे, तभी वो हमको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे। सो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। अब यहाँ पर हमको v इज इक्वल टू u हमारा कितना हो गया, u हमारा 30 हो गया प्लस a कितना, a हमारा 2 है, इंटू t कितना, t हमारा 10 है। तो v इज इक्वल टू 30 प्लस 2 10 जा 20, मतलब हमारा आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमको डिस्टेंस भी निकालना है, मतलब यहाँ पर दो चीज़ निकालना है। तो यहाँ पर बारी बारी से हम लोग अलग अलग फॉर्मूला लगाते जाएंगे, अलग अलग चीज़ें निकलता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर हमारे पास u भी है, a भी है और t भी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग हमारा जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वही बेस्ट होगा। हम लोग यहाँ पर वही चीज लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। सो s इज इक्वल टू यू हमारा कितना, u हमारा 30 है, 30 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू ए कितना, a हमारा 2 है, इंटू टी कितना, t हमारा 10 10 10 जा 100। तो 2 से 2 कट गया है, हमारे पास यहाँ बचा 100 बचा प्लस 3 10 जा 300, मतलब हमारा s कितना आ गया, हमारा 400 मीटर आ गया। कोई दिक्कत आपको समझने में? तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है जो कि आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बाई इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ बाइक मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमारे पास जो u है, u हमको दिया गया है 40 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और हमको दिया गया टाइम दिया गया है 5 सेकेंड दिया गया है। हमको निकालना है डिस्टेंस निकालना है। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग, मतलब रुकने से पहले इसकी क्या, मतलब कितना दूरी तय कर लिया गया होगा, ठीक है। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। हालांकि आप इसको
ट्राई कीजिए एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको आई थिंक मुझे दे देना चाहिए होमवर्क, क्योंकि मैंने इतना बड़ा लेक्चर बनाया है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माहिर हो गए हैं। और हालांकि मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, ठीक है, कुछ बाकी बस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाए हैं वो आपको होमवर्क के तौर पर मैंने दिया है। हालांकि इसका जो सॉल्यूशन है वो भी गिवन है, लेकिन आप इसको एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, और कभी अगर डाउट होगा तो आप इसको पूछ लीजिएगा और मैं आपको उसको बता दूंगा। तो आई होप आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे कंटेंट चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो अपने दोस्तों को शेयर करो। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू भेज दूंगा, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, किसी और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, किसी और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।